जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो साहब आपकी बारगाह में ये सवाल है कि ये जो मैंने आपको एक आयत सेंड की है, इसमें एक चीज़ आती है कि जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ का नाम पुकारा जाए, वो चीज़ आपके लिए हराम है। ये किस कैटेगरी में आता है चीज़ हराम है? जैसे हम खत्म शरीफ का कहते हैं ये 11वें वाले के नाम पे ख़त्म है, ये पाँचतनी के नाम पे ख़त्म है, ये इस बुजुर्ग के नाम पे ख़त्म है। ऐसी चीज़ हराम होती है या ये किस कैटेगरी में, किस हवाले से ये चीज़ बताएगी कि किस तरह नाम लेना जो है कि हमारे लिए वो चीज़ हराम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपका सवाल कि मैंने एक आयत भेजी है वीडियो की सूरत में, तो उसमें बयान किया गया है कि जो गैरुल्लाह के नाम पे चीज़ जो है ज़बह की जाए, तकसीम की जाए, वो तो हराम है। तो इसमें जो हम ख़त्म जलाते हैं 11वीं शरीफ का या दूसरे हमारे यहाँ इसाले सवाब का इख्तिमाम होता है, तो वो भी तो गैरुल्लाह के नाम पे होता है, क्या वो भी हराम है? देखें, इसमें जो आयत को पेश किया गया है, इस आयत को मुफस्सरीन ने जो तफसीर बयान की है वो ये है कि कोई भी जानवर अगर आप ज़बह करते हैं किसी गैरुल्लाह के नाम पे, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का जो हैं वो अपने जानवरों को ज़बह करते थे अपने लात मनात उज़्ज़ा जो उनके बुत थे उनके नामों पे, तो अगर किसी भी गैरुल्लाह के नाम पे आप किसी जानवर को ज़बह करेंगे वो तो बिलाशक हराम है, क्योंकि गैरुल्लाह का नाम किसी जानवर के ऊपर ज़बह करते वक्त आप बोलेंगे तो वो जानवर हराम हो जाएगा। और यही तमाम हमारी शरीयत का हुक्म है। और इसको बहुत ही गलत तौर पर बहुत तशरीह की गई है। बाज़ हमारे उन लोगों को जो ख़त्म के कायल नहीं है, वो कहते हैं जी ये देखें जी ये बकरा जो है या ये जानवर जो है वो पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे कर दिया है तो ये हराम हो गया। वो भाई किस तरह हराम हो गया? अभी तो उसने उसको ज़बह नहीं किया, अभी तो सिर्फ वक़फ़ किया कि ये मैं जानवर जो है वो पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़त्म पाक में जो है ये इस बकरे का गोश्त गुरबा को खिलाऊंगा। तो ये किस बिना पे आप लोग हराम कहते हैं? हालांकि ज़बह करने वाले ने उस पर तकबीर पढ़ी है, ज़बह करने वाले ने उस पर अल्लाह का नाम लिया है, और यही हुक्म है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा वो जानवर हलाल है। तो अब ये हराम किस ज़िम्न में आप कहते हैं कि सिर्फ इस बिना पे कि ये गैरुल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया गया है? ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, जब ये भी तो किसी गैर के नाम पे वक़फ़ कर दिए जाते हैं ना, पूछा जाता है जी कि ये जो जानवर है ये आपने किसकी कुर्बानी ली है, तो वो कहता है जी ये मेरे अब्बू की कुर्बानी है, या फिर ये मेरे दादा की कुर्बानी है, या फिर मेरे बेटे के नाम पे कुर्बानी है। यहाँ भी तो कुर्बानी का जानवर जो है वो गैरुल्लाह के नाम पे आप ज़ाहिर कर रहे हैं, तो फिर कुर्बानी का बकरा जो है, कुर्बानी का जानवर जो है वो भी हराम होना चाहिए। तो इस पर ये खामोशी इख्तियार करेंगे। देखें, ये लोगों को वर्गलाते हैं, इनको या तो समझ नहीं आती या फिर ये फरासत के मालिक नहीं है कि यहाँ जो आयत करीमा का मतलब है वो यही है कि वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया वो हराम है, और यही हमारा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है मसला समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।